हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आपके एग्ज़ाम तो में नज़दीक आ रहे होंगे, इसलिए हम एक ले आए हैं आपका रिवीजन सीरीज़ मैथ्स के लिए। तो आज पढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 होगा। तो देखते हैं भाई क्या होता है पॉलिनोमियल। जो कि पॉलिनोमियल होता है वो बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आखिर लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, ये तीनों अलग अलग कैसे होते हैं। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें जो डिग्री होती है वो 1 होती है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 2 होती है, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 3। अब आप पूछोगे कि सर डिग्री क्या है, आप जो बोल रहे हो डिग्री, तो व्हाट इज डिग्री। देखो भाई क्या होता है डिग्री। मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। कोई भी सपोज आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है, तो जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। जैसा कि लीनियर पॉलिनोमियल का आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे होंगे, जो कि क्या लिखा है 2x+3। अब देखो, जो x के ऊपर कोई पावर लगी है क्या, नहीं लगी है, मीन्स x की पावर कितनी है 1 है। तो ये इसका क्या है, मैक्सिमम पावर है। मीन्स ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला, क्योंकि जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है 1 है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो मैक्सिमम पावर जो है वो किसी वेरिएबल की वो कितनी है 2 है। तो चलिए, तो ये आप जानेंगे कि भाई क्या होता है डिग्री। तो उसके लिए हम लीनियर पॉलिनोमियल में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x+3। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, और जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो क्या है 1। फिलहाल यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मीन्स अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या x की पावर कितनी है 1 है, मीन्स हम सिर्फ इसे देख के ही बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या है, जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 2 है, मीन्स ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पावर यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो कितनी है 3 है, मतलब कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट आर जीरोस। ताकि जीरोस है क्या, जीरो मीन्स ये जीरो क्या, ये जो हम जीरो बनाते रहते हैं। देखिए ज़ीरो होता क्या है कि कोई ऐसी वैल्यू, यहाँ पर मैंने उसकी एक डेफिनेशन लिखी है अपने समझ से, दैट वैल्यू और नंबर विच गिव्स ज़ीरो आफ्टर पुटिंग इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल्स। और इसको मैं और एक्सपांड करूँगा, लिखूँगा इन अ इक्वेशन, इन अ पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल में मैं किसी वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट करूँ जिसके आने से उस पॉलिनोमियल की या उस इक्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाए, ज़ीरो हो जाए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, और जो के यहाँ पे है वो क्या है, वो एक वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर मैं उस के जगह पे मैं कोई ऐसी वैल्यू पुट करूँ कि जब मैं वो वैल्यू पुट करूँगा और सॉल्व करूँगा तो मेरे को एट द एंड ज़ीरो अगर मिलता है, मीन्स क्या है, जो -3/2 जो ये क्या है के की वैल्यू है, वो क्या है यहाँ पे एक ज़ीरोस है। यानी इस पॉलिनोमियल का -3/2 क्या है, ज़ीरोस है। और ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका मीन्स ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके पास एक ही ज़ीरोस होंगे। और अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो उसके पास 2 ज़ीरोस होते, और अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो उसके पास 3 ज़ीरोस होते। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए उसे एक और एग्जाम्पल से हमसे समझते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ है ये, x² - 3x - 4। तो अगर मैं x की जगह इस पर -1 पुट करता हूँ तो इसकी जो पूरी वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। मीन्स -1 क्या है, -1 एक ऐसी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने से ये पॉलिनोमियल की जो पूरी वैल्यू है वो ज़ीरो हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि -1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोस है, ठीक है। और ये एक ही नहीं हो सकता, ये चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे एक से अधिक ज़ीरोस हो सकते हैं। एक से अधिक मीन्स सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, मीन्स मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, x की वैल्यू -1 पुट की है। जहाँ पे x था वहाँ -1 रखा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा था, ये इसके लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, क्यों, -1 × -1, तो माइनस माइनस कट जाता है और 1 खाली बचा रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 का 3,
ये सेम टू सेम, और इसको हमने कर लिया सॉल्व, तो हमको मिल गया 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी ये पॉलिनोमियल्स हैं उनका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी मैक्सिमम पावर्स मीन्स जिसे आप डिग्री बोलते हैं वो होती है 1, तो उसके लिए कैसा जियोग्राफी आप देखेंगे वो जो कि ये रहा। इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x + 3, जैसा कि आप देख सकते हैं y इक्वल टू 2x + 3, ठीक है। तो इसका जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो हमको स्ट्रेट लाइन देता है, क्यों? क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है उसके लिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब खास करके यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट लिखा है वो, ठीक है। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होते हैं वो सारे के सारे पैराबोलास होते हैं, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या तो वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। जैसे कि आप इधर से देख सकते हैं, वो इस a की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और a क्या है, a यहाँ पे जो हमारा कोएफिशिएंट है x² का, मीन्स जो भी पॉलिनोमियल हमारे पास है तो उसमें जो x² टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके 3 डिफरेंट केसेस होते हैं पैराबोला के, कि उसके हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। सिर्फ ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि इसके कितने जीरोस होंगे। जैसे कि हम फर्स्ट केस देखते हैं, यहाँ पे क्या है, जो हमारा ग्राफ है वो एक डाउनवर्ड पैराबोला है और जो एक है वो है अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो अब जो डाउनवर्ड पैराबोला है इसमें आप देख सकते हैं कि वो जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पे 2 जगह कट कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, मीन्स इस पैराबोला के 2 जीरोस हैं। और नेक्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं ये ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है और ये भी इस एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मीन्स इसके भी 2 जीरोस हैं, ठीक है। फिर हम आगे मूव करते हैं सेकेंड केस की तरफ, जो कि क्या है, सेकेंड केस क्या है कि सेकेंड केस में एक फिर से डाउनवर्ड पैराबोला है और जो एक है वो अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो जो इसमें डाउनवर्ड पैराबोला है वो इस एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसके लिए इसके पास सिर्फ एक जीरोस होंगे। और जो अपवर्ड पैराबोला है वो भी सेम एक्स एक्सिस को, आप यहाँ देख सकते हैं, 1 मिनट में आपको दिखा दूँ कि इस एक्स एक्सिस को ये जो पैराबोला है सिर्फ इस ए पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसके सिर्फ 1 जीरोस है। लिखा है ना यहाँ पर, ये रहा ओनली 1 0। और इसी प्रकार से आप दूसरे में भी देख लीजिए, जैसा यहाँ पे आपको लिख के दिखाया था 2 जीरोस, क्यों? क्योंकि वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, ओके। तो हम आगे मूव करते हैं हमारे थर्ड केस की तरफ, जो कि क्या है, नो जीरोस। क्यों नो जीरोस है? क्योंकि देखिए जो यहाँ पे हमारा पैराबोला है इस एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया है, ना ही ये पैराबोला और ना ही ये पैराबोला। इसी के लिए ये पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोस नहीं है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, लुक एट द ग्राफ फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच ऑफ द ग्राफ y इक्वल टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये 6 के 6 जो ग्राफ हैं, ये कोई एक पॉलिनोमियल है px। अब इस पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस होंगे हमें इस ग्राफ से बताने हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट ग्राफ देखते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि जो कर्व लाइन है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट की है, मीन्स क्या होता है कि इसके सिर्फ एक जीरोस है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है जो कि इसे 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, मीन्स इसके 2 जीरोस हैं, ठीक है। और ये जो है ये भी इसको 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब इनके 3 जीरोस है। मतलब कहीं ना कहीं इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा और ये जो पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और ये जो है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है,
ठीक है। और ये हम देखते हैं अपवर्ड पैराबोला जो कि एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और ये कोई एक कर्व है जो कि क्या कर रहा है, इससे 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस तो आप समझ गए, आखिर ये कोएफिशिएंट क्या होते हैं। देखो कोएफिशिएंट क्या होते हैं, मैं आपको फिर से उसी एग्जांपल की मदद से कोएफिशिएंट को बताना चाहूँगा। ये रहा ये एग्जांपल, क्या लिखा है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर का जो आगे कोई अगर कांस्टेंट नंबर लिखा होता है उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है, मीन्स इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। 3x है, तो जो इस x के पास जो 3 है ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, और वो जो 4 है वो भी क्या आ गया, एक कोएफिशिएंट है। तो समझ में आया कोएफिशिएंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो कोएफिशिएंट क्या होता है ये मैं आपको बता दिया था कि क्या होता है। कोएफिशिएंट किसी भी इक्वेशन के आगे जो कांस्टेंट अंक होते हैं उन्हें हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसके बारे में आपको और आगे बताऊंगा जैसे हम एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए, उसके बाद अब देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये उसका जनरल इक्वेशन है। क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट अंक है ये हमारा कोएफिशिएंट है। इस एक्स वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारा वेरिएबल है, और थर्ड में जो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है ये हमारा कोएफिशिएंट है। ओके, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और ये खुद एक कोएफिशिएंट है। ठीक है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, हमारे जीरोस में। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, तो यहाँ एक को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं। तो आपको क्या होगा, जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर ऐसे पूछे जाएंगे कि आप सम ऑफ द जीरोस फाइंड करो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करो। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, एंड अ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो चलिए एक एग्जाम्पल को लेकर हम इसे समझते हैं कि क्या है। फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये रहा ये क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एंड तो क्वेश्चन क्या पूरा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। फिर क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। उसके बाद ये जो रिलेशनशिप है ये हमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो देखिए जीरोस फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि जिसमें हम इस पॉलिनोमियल के अंदर रैंडम वैल्यू डाल के चेक करते हैं, जिस वैल्यू पे वो 0 देगा वो उसका पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि 1 डाल के चेक कर सकते हैं, -2 डाल के चेक कर सकते हैं, 2 डाल के चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आप इस तरीके से भी जा सकते हो। और एक होता है स्टैंडर्ड तरीका जो कि होता है फैक्टराइजेशन करना। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है ये आप क्लास 9th में पढ़ ही चुके होंगे, और अगर आप फिर भी आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, सपोज ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और हमें इसका फैक्टराइजेशन करके इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म और इस लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई क्या है वो आप देखिए। तो जो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 10x स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या करना है, जो इसका मिडल टर्म है उसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जो इसका मिडल टर्म है उसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करने से 7x आ जाए। तो हमने इसको तोड़ा और 2 अंक फाइंड किए, वो है 5x और 2x। तो अगर आप 5x इंटू 2x करते हैं तो क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10 और x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, और आप 5x प्लस 2x करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 7x। तो ये हमारे दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर भी आ जा रहा है और प्लस करने पे 7x भी आ जा रहा है। तो चलिए अब हम यहाँ से इसमें से कुछ कॉमन आउट करते हैं। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर प्लस 5x है, तो इसमें से आप x कॉमन आउट ले लीजिए तो क्या बचेगा, x प्लस 5। अब
यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मैं 2 हटाऊंगा तो इसके यहाँ पे क्या था 2x था, तो सिर्फ x बचेगा, 2 तो यहाँ से आ गया बाहर। अब ये तो 10 था, तो भाई यहाँ से 2 कहाँ से निकलेगा, तो ये जो 10 है उसको हम कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि ये 5 × 2 है, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ 5 का 5 बचा रहेगा। अब देखिए अब कुछ इस तरीके से आ गया, तो इसके अंदर x + 5 + 2 इंटू x + 5, तो एक ये अलग पार्ट है प्लस ये एक अलग पार्ट है, तो ये दोनों के अंदर भी एक चीज़ कॉमन है जो क्या है x + 5, तो आप इसको कॉमन आउट कर लीजिए, तो ये आपके पास 2 फैक्टर आ जाएंगे, x + 5 इंटू x + 2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी -5 और दूसरे x की वैल्यू क्या होगी -2। ये जो x है वो क्या है, ये जो x है वो जीरोस है। ठीक है, तो इसे आप अल्फा मान सकते हैं और इसे आप बीटा मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो जीरोस क्या होता है वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो हमारे जीरोस क्या निकल के आए, एक x = -5 आया और एक x = -2 आया। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप x को क्या मान लो, अल्फ़ा मान लो और दूसरे x को बीटा मान लो। ठीक है, तो हमारा जो अल्फ़ा है वो -5 है और जो बीटा है वो क्या है -2 है। तो हमने ये कंडीशन लिया दैट अल्फ़ा + बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा के जगह पे हमने रखा -5 और बीटा के जगह पे रखा हमने -2, और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही आ जाता है, इसके लिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 का 2 ऐसे ही आ गया, -b/a। तो इस इक्वेशन में ये देखिए जैसा कि मैं आपको आगे भी समझाया था, एक्स स्क्वायर के पास कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, कोई भी ये अगर कोएफिशिएंट इसके साथ मीन्स कोई भी इसके साथ कांस्टेंट टर्म नहीं है, और अगर ऐसा नहीं हो तो हमें उस केस में क्या करना होता है, इसका कोएफिशिएंट 1 मान लेना होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x के साथ क्या है, एक कांस्टेंट टर्म 7 है, तो वो क्या है, इसका कोएफिशिएंट है जिसको हम b से दिखा रहे हैं, और जो थर्ड है टर्म रहता है वो खुद में ही एक कोएफिशिएंट होता है, तो हम c = 10 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट तो हमारे पास जो यहाँ फॉर्मूला है सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई करने के लिए, वो क्या है, अल्फा + बीटा = -b/a। ठीक है, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं जो कि है 7, और a की वैल्यू लेते हैं यहाँ से जो कि है 1, और ये जो माइनस लगा है तो फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, हम इसको करते हैं सम, चूँकि -5 और ये क्या लिखा है -2, तो प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हम इसको जोड़ देंगे लेकिन साइन माइनस की ही रहती है। ठीक है, और हम ये क्या लिखा है -7/1, तो फिर 1 आप नीचे रखिए या ना लिखिए, कुछ बहुत बड़ा मैटर नहीं होता ये। तो ये -7 = -7 मीन्स LHS = RHS, तो ये बात क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और उनके कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। तो ठीक है, ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन, जो कि क्या है, ax³ + bx² + cx + d। ओके, अब देखो चूँकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास जो है वो 3 जीरोस होंगे, तो हम वो 3 जीरोस का नाम रख लेते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी है, लेट अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में खोजना होगा, जो इस चैप्टर के रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो इसमें एक होता है सम ऑफ द जीरोस जो कि अल्फ़ा + बीटा + गामा, और एक होता है सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 जीरोस के प्रोडक्ट होते हैं, फिर उनका सम होता है, फिर 2 जीरोस के प्रोडक्ट होता है और फिर उनका सम होता है, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू c/a। अब c और ये क्या है, ये सब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जो कि ये सब क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फ़ा × बीटा × गामा, जो कि क्या है -d/a। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेस पर अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये रहा, वेरीफाई दैट 3 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 जो जीरोस होते हैं ये हमको दे रखे हैं, जो कि अल्फ़ा, बीटा और गामा है, और ये कौन सा px है,
जो यहाँ पे लिखा है वो क्या दिखाता है, जो यहाँ पे पी एक्स लिखा हुआ है वो हमको दिखाता है पॉलिनोमियल। तो ये रहा पॉलिनोमियल, ये हमारे पास इधर, ये वो क्या है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and their coefficients तो क्या जो आपका पॉलिनोमियल है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद जो इसके कोएफिशिएंट है वो भी मैंने लिख दिया, जैसे कि फर्स्ट टर्म जो हमारा 3x², तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, तो a = 3 लिख दिया जो कि x³ का कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट b और उसकी वैल्यू क्या है -5। हम सिर्फ यहाँ 5 नहीं लिख सकते, उसके साथ जो साइन रहता है उसको भी हमें इधर दिखाना होता है। तो ऐसे ही x का कोएफिशिएंट है -11 और d जो है वो खुद एक कोएफिशिएंट है -3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जब मैंने क्वेश्चन रीड किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमको जो भी यहाँ पे 3 जीरोस थे वो हमको इधर दे रखे थे, जो कि अल्फा = 3, बीटा = -1 और जो गामा है वो = -1/3। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। सो नाउ लेट्स वेरीफाइंग। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस के लिए क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = क्या हो गया -b/a, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है 3, वो हमने पुट कर दिया, बीटा की वैल्यू -1 वो हमने पुट कर दिया, गामा की वैल्यू -1/3 वो भी हमने पुट कर दिया। फिर जहाँ पे b लिखा था और b क्या है, b एक कोएफिशिएंट है जो कि मैंने आपको इक्वेशन के अंदर दिखाया था, जो क्या था -5 था, तो वो हम लिखेंगे। और ये जो है वो फॉर्मूले का माइनस है, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी के लिए जब मैंने उसको नेक्स्ट टाइम लिखा तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ 5/3 है, जो यहाँ पे माइनस माइनस था वो कट के खत्म हो गया, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 5/3, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड भी वही है, तो क्या हो गया LHS = RHS, मीन्स ये जो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था वो वेरीफाई हो गया। फिर मैं सेकेंड वेरीफाई क्या करना है, तो देख लीजिए, अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा, जो कि क्या है C/A के बराबर। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे फिर से इक्वेशन जो है वो लिख रखी है। तो ये हमारा A -5B -11C और -3 का है D, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जिस हिसाब से बोला उस हिसाब से हम पुट कर देंगे, फिर उसे सॉल्व करते जाएंगे। तो जब हम और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो इस बार भी यही हो रहा है, LHS = RHS। जैसे कि आप देख सकते हैं गामा 3 है, बीटा -1 है, फिर यहाँ पे बीटा -1, गामा = 1/-3, गामा = 1/-3 और अल्फा = 3, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के बाद हमको ये मिलेगा जो कि RHS के बराबर होगा। तो ये हो गया वेरीफाई। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की तरफ। तो क्या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा × बीटा × गामा शुड बी इक्वल टू -d/a। तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू वही -1 और जो गामा की वैल्यू है वही -1/3, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो d की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट किया, और इसके साथ जो फॉर्मूले का माइनस है वो भी रहेगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 3 और जो नीचे हमने क्या पुट किया, a की वैल्यू वो की थी 3, वो भी थी 3, तो 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फिर यहाँ बचा 1 और हम इसको सॉल्व किए तो भी क्या है 1। तो यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, LHS = RHS। तो ये आपका जो तीनों के तीनों थे वो वेरीफाई हो गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड ह्यूमन कांट बी अ कंप्यूटर, सो कीप ऑन रिवाइजिंग। ये मेरा आपसे सजेशन है कि भैया बार बार रिवीजन करते रहिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, चाहे 2x में देखो, 1x में देखो, 0.5x में देखो, कैसे भी देखना है, लेकिन आप इसे बार बार देखते हो तो क्या होगा, ये जो आपकी चीज़ें वो बार बार वो रिवीजन होती रहेंगी। और इसका एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये है मैथ्स और वो देखने से नहीं होता, ठीक है। तो एक बार उसका रिवीजन जरूर करना, और चाहे आप कितना भी कर लो, ये अगर आप ये पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आप एक भी बार ये उसको पीछे पलट के नहीं देख रहे हो कि हाँ भाई मैं आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप एक काम कर जाना, रिवीजन मस्ट है, आपको रिवाइज बार बार करना पड़ता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।